पत्नी के बिना जीना मुश्किल हो गया। सीताराम जी एक सभ्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी पत्नी रमीला जी बहुत ही शांत और धार्मिक स्वभाव की महिला है। सीताराम जी पेंशन से उनका घर चल रहा है। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। सबकी शादी हो चुकी है। सब अपने परिवार में खुश हैं। रमीला जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। उन्हें प्यार से अम्मा कहकर बुलाते हैं। घर में मोहल्ले में किसी को कोई भी परेशानी होती है तो अम्मा की याद आती है, मगर वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनके दोनों बेटों में अक्सर तनाव बना रहता है। दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते, इसलिए घर के बंटवारे को लेकर दोनों में युद्ध जैसे हालात हो गए। माता पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो तो कुछ भी समझ में नहीं आता। हर रोज क्लेश झगड़े देखकर एक दिन रमीला जी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। रमीला जी के जाने के बाद सीताराम जी घर और परिवार में बिल्कुल अकेले हो गए। उनकी पत्नी के साथ उनका रिश्ता भी तो कुछ ऐसा ही था कि चोट अगर एक को लगती थी तो दर्द दूसरे को होता था। मगर अफसोस उनके सुख दुख की साथी अब नहीं रही। दोनों बेटे अपने क्लेश में सीताराम जी को भूल ही गए। अब तो ऐसा समय आ गया था कि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। पत्नी के जाने के बाद सीताराम जी अंदर ही अंदर घुटते रहते थे, जिससे उनकी हालत भी मरने जैसी हो गई। बहुएं कुछ खाने के लिए दे दे तो ठीक है, नहीं तो पानी पी कर ही भूख को शांत करना पड़ता। कुछ समय बाद बदलते हालात देख उनकी बेटी स्वाति ने उन्हें अपने पास बुला लिया। उनके दामाद बहुत भले इंसान थे। अपने ससुर की ऐसी हालत देखकर कहा, पिताजी यह आपका भी घर है, आप यहाँ आराम से रहिए। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीताराम जी को बेटी के घर रहते हुए काफी समय हो गया था। अब उन्हें अपने घर की याद आने लगी थी। आखिर उस घर में रमीला जी की यादें बसी है, उन्हें कैसे भूल सकते थे। उस घर की दीवारें भी रमीला जी का एहसास कराती थी। अब वह अपना सामान बांध कर जाने लगे। बेटी और दामाद ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वह नहीं रुके। वापस आकर देखा तो हालात और भी बिगड़ गए थे। किसी ने उनका हालचाल भी नहीं पूछा। अब तो उन्हें खाने के लिए भी दरवाजा खटखटाना पड़ता था। अब तो यह नौबत थी कि उन्हें देखकर सभी मुंह फेर लेते थे। अक्सर सीताराम जी की आंखों से आंसू बहने लगते थे जब उन्हें रमीला जी याद आती कि कैसे वो समय पर उन्हें खाना, चाय, पानी प्यार से परोसती थी। मगर अब तो हाल यह था कि खाना देना तो दूर, 2 शब्द बोलने के लिए भी उनके पास नहीं बैठता था। किसी तरह हिम्मत करके उन्होंने अपनी छोटी बहू से कहा कि बहू चाहे पैसे ले लो, मगर हो सके तो 2 वक्त की रोटी दे दो। पैसों के लालच में कुछ दिन तो छोटी बहू ने खाना दे दिया, मगर परेशानी तो यह थी कि सीताराम जी उनके लिए बोझ थे, इसलिए पैसे लेकर भी कभी कभी खाना देने से मुकर जाती थी। हारकर सीताराम जी ने गुरुद्वारे की तरफ रुख किया। कम से कम वहाँ ना तो कोई रोटी गिनने वाला था और ना ही खाना खिलाकर एहसान जताने वाला था। बेटी ने बहुत विनती की, मगर बेटी का घर अपना नहीं होता, यही सोचकर उन्होंने मना कर दिया। कल जब वह रात को सोए तो उन्होंने आज का सूरज ही नहीं देखा। वह सारी मोहमाया से मुक्त हो चुके थे। उनके जाने के बाद बेटे बहू ऐसे दुख दिखा रहे थे जैसे पिताजी से कितना प्यार करते हों। दुनिया के सामने ऐसे नाटक कर रहे थे जैसे उन्हें पिता की कितनी चिंता थी। पिता के जीते जी तो उन्हें कभी प्यार और सम्मान दिया नहीं, सबके सामने नौटंकी कर रहे थे। कोई उनका संदूक टटोल रहा था, कोई उनकी अलमारी खाली करके कमरा लेने की कोशिश कर रहा था। पिता के लिए एक सच्चा आंसू बहाने वाला कोई नहीं था।